हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का 5वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को। पंचवटी, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक है। पंचवटी में श्री राम, लक्ष्मण और लोग निवास कर रहे हैं। 13 साल का समय उन्होंने गुजारा, बाकी का समय उन्होंने चित्रकूट में गुजारा है। पंचवटी में ही माता सीता का हरण भी होता है। तो पंचवटी में श्री राम जी माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ कुटिया बना के रह रहे हैं और लक्ष्मण जी किस प्रकार से कुटिया के बाहर पहरेदार की भांति उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं, सभी चीज़ों का वर्णन आपको मिलेगा। पहली काव्य पंक्तियों में आप देखेंगे पंचवटी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में कवि वर्णन करता है। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहले पद्यांश की व्याख्या को, जो कि इस प्रकार दिया गया है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं और कह रहे हैं कि चांदनी रात है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों अर्थात सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। जो चंद्रमा की सुंदर किरणें हैं वो शाम के समय जल और थल यानी धरती पे पूरी तरह से बिखरी हुई है। उसके बारे में कवि लिख रहा है कि जो चंद्रमा की सुंदर किरणें हैं वह जल और थल दोनों पर बिखरी हुई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो शाम के वक्त खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वच्छ चांदनी अवनी अर्थात धरती और अंबर तल यानी आकाश में बिछी हुई है। चारों ओर जो चांदनी बिखरी हुई है उसे देखकर कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि स्वच्छ चांदनी अवनी यानी कि पृथ्वी और अंबर तल यानी आकाश पर बिखरी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीणों की नोकों से, और धरती जो है वह हरित तीणों, तीणों मतलब होता है घास, जो धरती है उस पर जो हरे घास हैं उसकी जो नोक है उसके माध्यम से कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि धरती जो है वो हरी हरी घासों की नोकों से अपनी पुलक अर्थात प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। कैसे? जब देखिए आप काफ़ी रोमांचित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं तो आपके जो रोए होते हैं वो क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उसी के बारे में कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो धरती के रोए हैं, रोए कौन है? हरित तृण यानी हरी हरी घासें जो है उसके रोए हैं, और जब जो धरती है वो प्रसन्न हो रही है तो अपनी प्रसन्नता को उन्हीं तीणों यानी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मानो झूम रही हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और उस समय की चांदनी, जो स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है उसमें और जो मंद पवन चल रही है उनके झोंकों में तरु, जो वृक्ष हैं पंचवटी के, वह सारे क्या हो रहे हैं, झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देखिए फिर से एक बार इन काव्य पंक्तियों को देखिए। चारों चंद्र की चंचल किरणें, च च च की आवृत्ति 3 बार हुई है अर्थात यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। खेल रही हैं जल थल में, ल ल की आवृत्ति हुई है, ठीक, यह अनुप्रास अलंकार है। कवि कहता है कि सुंदर चंद्रमा की जो किरणें हैं वह जल और थल में खेल रही हैं यानी पूरी तरह से बिखरी हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और जो स्वच्छ चांदनी है वह अवनी यानी पृथ्वी और अंबर तल यानी आकाश में बिखरी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती
हरित तीरों की नोकों से, और जो धरती है वह अपनी प्रसन्नता हरित तीरों यानी हरी हरी घासों की नोकों के द्वारा प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु, मानो यहाँ शब्द आया है। आप जानते हैं कि जो मानो शब्द है, मनु मानो जनु जानो जो शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो मानो झूम रहे हैं तरु, और जो चांदनी रात है उसमें सुंदर वातावरण में और मंद मंद जो पवन चल रहा है उसके झोंकों में मानो झूम रहे हैं तरु। पेड़ भी क्या हैं, प्रसन्न होकर झूम रहे हैं। तो यहाँ मानो शब्द का प्रयोग किया गया, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आगे काव्य पंक्तियां हम देखते हैं तेजी से। दूसरी काव्य पंक्तियां जो कि इस प्रकार है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुम आयुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। देखिए, पंचवटी की छाया में है, पंचवटी यानी 5 वटों की छाया में, पंच यानी 5, वटी मतलब वट, वट यानी बरगद की छाया में 5, यहाँ पे समास का प्रयोग किया गया है। देखिए, पंचवटी यानी 5 वटों की, पंच संख्यावाची शब्द है, अर्थात यहाँ पर द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। कहते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना। जो 5 वटों की छाया है, यानी जो 5 वट वृक्ष बरगदों की जो छाया है उसी में सुंदर पण कुटीर बना। पण कुटीर मतलब पत्ते की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उस पत्ते की कुटिया के सम्मुख, सम्मुख यानी होता है सामने, सम्मुख अर्थात सामने, सम्मुख यानी सामने, स्वच्छ शिला एक सुंदर स्वच्छ निर्मल, शिला मतलब पत्थर, पर धीर वीर निर्भीक मना। धीर मतलब धैर्यवान, वीर और निर्भीक मतलब बिना किसी डर वाले मन वाला एक वीर बैठा हुआ है। कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में एक पत्ते की सुंदर कुटिया बनी हुई है, जिसके सम्मुख एक विशाल पत्थर है जिस पर एक धीर वीर निर्भीक मना, एक धैर्यवान वीर और निर्भीक मन वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है। आखिर यह कौन व्यक्ति है जब भुवन भर, भुवन यानी संपूर्ण संसार भर सो रहा है, तो आखिर यह कौन है वीर जो जाग रहा है। और यह कोई साधारण वीर नहीं है, बल्कि धनुधर, धनुष को धारण करने वाला वीर है, धनुष को धारण करने वाला वीर है, जो संपूर्ण भुवन यानी संपूर्ण संसार जब सो रहा है तो यह क्या है, धनुधारी जाग रहा है। भोगी कुसुम आयुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कुसुम आयुध, कुसुम मतलब होता है फूल, आयुध मतलब बाण। कुसुम यानी कि पुष्प की बाण कौन धारण करता था, कामदेव धारण करते थे। तो ऐसा लग रहा है कि योगी के रूप में यहाँ पर कोई भोगी कामदेव बैठा हुआ दृष्टिगत होता है, यानी दिखाई देता है, दृष्टिगत होता है यानी दिखाई देता है। देखिए एक बार फिर से, पंचवटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना। पंचवटी यानी 5 वटों यानी 5 बरगद की छाया में एक सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उसके सामने यानी किसके सामने, उस पत्ते की कुटिया के सामने स्वच्छ शिला, एक निर्मल शिला यानी पत्थर पड़ा हुआ है, जिस पर धीर वीर निर्भीक मना, जिस पर धैर्यवान वीर और निर्भीक मन वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है। आखिर यह कौन धनुधारी है, जब संपूर्ण संसार सो रहा है तो यह जाग रहा है। भोगी कुसुम आयुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है।
आखिर ये योगी के समान आखिर कौन भोगी है जो कुसुम आयु यानी कामदेव की भांति दृष्टिगत हो रहा है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कवि कहता है कि आखिर यह कौन व्रत में है, यह जो व्यक्ति उस शिला पर बैठा हुआ है आखिर यह किस व्रत में है। व्रत मतलब प्रतिज्ञा में है, आखिर इसने कौन सी प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प लिया है व्रती। और यह क्या है, प्रतिज्ञा को धारण करने वाला व्रती मतलब प्रतिज्ञा को धारण करने वाला वीर है जो अपनी निद्रा का त्याग करके यहाँ बैठा हुआ है। कवि कहता है किस व्रत में है व्रती, आखिर यह किस प्रतिज्ञा में यहाँ बैठा हुआ यह वीर है, यह निद्रा का यूं त्याग किए, जो ऐसे ही नहीं बैठा है बल्कि अपनी निद्रा का यानी अपनी नींद का त्याग कर कर यहाँ बैठा हुआ है। राजभोग के योग्य, लक्ष्मण को देखकर जो राजकुमार थे चूंकि लक्ष्मण, तो उनके बारे में कहा है कि राजभोग के योग्य। ये जो राजकुमार है दिखाई दे रहा है, ये जो वीर है वो राजभोग यानी राज्य भोगने के योग्य है। विपिन में बैठा आज विराग लिए, फिर क्यों यह आज विराग यानी वैराग्य को धारण करके विपिन यानी कि वन में बैठा हुआ है। आखिर यह किस व्रत में है व्रती जो अपनी नींद का त्याग करके यहाँ बैठा हुआ है। राजभोग योग्य करने वाला यह व्यक्ति आज वैराग्य को धारण किए हुए इस वन में क्यों बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, आखिर इस कुटिया में कौन सा अमूल्य धन है, कुटीर में आखिर कौन सा ऐसा अमूल्य धन है जिसकी रक्षा में यह वीर पुरुष इतना सुंदर पुरुष प्रहरी बनकर यानी पहरेदार बनकर बैठा हुआ है, रक्षक बनकर बैठा हुआ है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। और आखिर ऐसा कौन सा धन है कि जिसकी रक्षा में यह तन मन और जीवन समर्पित करके बैठा हुआ है। देखिए कवि कहता है कि आखिर यह वीर कौन सा व्रत धारण करके अपनी निद्रा का त्याग करके यहाँ बैठा है। राजभोग के योग्य यह सुंदर वीर आज वैराग्य को धारण करके इस वन में क्यों बैठा हुआ है। और आखिर इस कुटिया में कौन सा धन है जिसकी रक्षा के लिए यह वीर प्रहरी यानी पहरेदार बना हुआ है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। और इस पट्टी की कुटिया में आखिर कौन सा धन है जिसकी रक्षा में इसने अपना तन मन और जीवन समर्पित कर दिया है। आगे की काव्य पंक्तियां देख लेते हैं हम। चौथा, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। देखिए कवि अब इन पंक्तियों में बताता है कि आखिर उसमें कौन सा, इस कुटिया में आखिर कौन सा धन है। उसके बारे में कवि कह रहा है कि मर्त्यलोक मालिन्य, मर्त्यलोक यानी हमारी पृथ्वी को मर्त्यलोक कहा जाता है क्योंकि यह ऐसा लोक है जहाँ पर अगर आप जन्म लेते हैं तो आपका मरना निश्चित है। तो मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, यह जो पृथ्वी है इसके मालिन्य को मेटने यानी कि दूर करने के लिए स्वामी संग जो आई है, अपनी स्वामी यानी अपने पति के संग आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। तीनों लोक की लक्ष्मी हैं इस कुटिया में जिन्होंने इस कुटिया को अपनाया है। तीन लोक के स्वामी थे श्री राम, तो उनकी पत्नी सीता थी, तो तीन लोक के स्वामी विष्णु भी हैं, उन्हीं के अवतार, तो उनकी पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं। तो तीनों लोक की जो स्वामिनी लक्ष्मी हैं आज उन्होंने इस कुटिया को अपनाया है, तो इसलिए इस कुटिया में अमूल्य धन है
और उसी की रक्षा के लिए लक्ष्मण ये आखिर क्यों नहीं प्रहरी बनकर बैठेंगे। तो उसके लिए कहते हैं कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने, इस पृथ्वी लोक के मालिन्य यानी गंदगी को मेटने यानी साफ करने के लिए स्वामी संग जो आई है, सीता माँ अपनी स्वामी के संग आई हुई हैं। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। तीनों लोक के स्वामी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी ने आज इस कुटिया को अपनाया है, अर्थात जो श्री राम, तीनों लोक के जो स्वामी श्री राम भी हैं उन्हीं क्या होता, तो उनकी पत्नी सीता ने आज इस कुटिया को अपनाया है, अर्थात इस कुटिया में सीता माँ का निवास है। वीर वंश की लाज यही है, जो कि वीर वंश की क्या है, लाज है। कोई भी स्त्री क्या होती है, उसकी रक्षा करना ही वीर का परम कर्तव्य होता है। वीर वही होता है जिसके सामने किसी स्त्री की मर्यादा का उल्लंघन न हो। तो वीर वंश की लाज यही है। तो जो सीता है इस कुटिया में है और वीर वंश की वह लाज है, फिर क्यों वीर न पहरी हो, तो फिर क्यों न यह जो वीर है वह पहरी यानी कि पहरेदार बना हो। यानी आप पहली पंक्तियों में आपने देखा कि कवि कहता है कि आखिर इस कुटिया में कौन सा धन है जिसके लिए यह वीर यानी जो लक्ष्मण है वो पहरेदार बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो कवि है वो बता रहा है कि जो तीनों लोक की लक्ष्मी है उन्होंने आज इस कुटिया को अपनाया है, जो कि वीर वंश की लाज है, और इन्हीं की रक्षा के लिए यह वीर क्या है, पहरेदार बना हुआ है। तो क्यों ना वीर पहरी हो, तो क्यों ना यह वीर क्या हो, पहरेदार का काम करे, क्योंकि इसमें उनकी वीरवंश की लाज का निवास है। विजन देश है, कहते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं पहरी बने, क्योंकि यह जो देश है वो विजन देश है। विजन मतलब बहुत ही कम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। विजन मतलब कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यह ऐसा देश है यानी यह ऐसा स्थान है पंचवटी, जहाँ पर एक राम है, सीता हैं और भैया लक्ष्मण हैं और उनकी ही एक पट कुटी है। तो विजन देश है, बहुत ही मतलब कम आबादी वाला देश है। निशा शेष है और अभी रात्रि शेष है, यानी अभी रात्रि बची हुई है। निशाचरी माया है, और निशाचरी यानी निशाचरों की, दैत्यों की अभी माया भी है। न जाने यहाँ पे निशाचरों की माया है, कभी भी कोई माया करके कोई भी वो कांड कर सकते हैं। इसलिए आखिर क्यों न लक्ष्मण पहरेदार का कार्य करें। देखिए कहते हैं कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने, पृथ्वी लोक के मालिन्य को दूर करने के लिए पति के साथ यहाँ पर एक देवी आई हैं, जो कि तीनों लोक की लक्ष्मी है, और उन्होंने आज इस कुटिया को अपनाया है, जो कि वीर वंश की लाज हैं। फिर यह जो लक्ष्मण है, वीर हैं, वह क्यों न पहरेदार बने, क्योंकि यह विजन देश है, यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। और निशा शेष है, निशा मतलब रात्रि, रात्रि अभी क्या है, शेष है। निशा शेष है, रात्रि जो है वो अभी शेष है। निशाचरी माया है, और निशाचरों की यहाँ पर माया नगरी है, यानी कि यहाँ पर निशाचर कभी भी आ सकते हैं, राक्षस, दैत्य इत्यादि। पांचवा देखिए काव्य पंक्ति, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव, निरा आनंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। देखिए क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। पंचवटी के सुंदर वातावरण का वर्णन करते हुए जो कवि हैं वो कहते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है। यहाँ पर कितनी स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है क्या ही निस्तब्ध निस्तब्ध निशा, और यहाँ पर बिना किसी शोरगुल की रात है। निस्तब्ध मतलब यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, ऐसी रात है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, यानी वहाँ पर जो चांदनी की सुंदरता उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि क्या सुंदर यहाँ पर स्वच्छ निर्मल चांदनी है, और निस्तब्ध निशा, और बिना किसी शोर शराबे की रात्रि है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद मतलब आजाद, बिना किसी रोक टोक के। सुमंद यानी सुगंधित, सुमंद यानी कि अत्यंत धीमी, गंध यानी सुगंधित। वह यहाँ पर सुंदर वायु
जो है वह धीरे धीरे गति से बिना किसी रोक टोक के बह रही है। निरा आनंद है कौन दिशा, और संपूर्ण दिशा क्या है? निरा आनंद, यानी आनंद में खोई हुई है। ऐसी कोई भी दिशा वहाँ पर नहीं है जो कि सुगंधित मंद मंद वायु की गंध से आनंदित न हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, परंतु भले ही यहाँ पर सुंदर वातावरण हो, बहुत ही सुंदर आकर्षित वातावरण हो, यहाँ पे स्वच्छ चांदनी बिछी हुई हो और बिना किसी शोर शराबे की रात्रि हो और स्वच्छंद यानी आज़ाद होकर जो वायु है वह बहुत ही सुगंधित रूप से संपूर्ण दिशाओं को आनंदित कर रही हो, फिर भी बंद नहीं, यहाँ पर अभी भी बंद नहीं है, अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति नटी मतलब नियत की जो नटी है, नियति यानी जो भाग्य रूपी नटी है, उसके कार्यकलाप जो भाग्य के खेल हैं वह अब भी चलते रहते हैं, यानी अभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ऐसा नहीं कि शांत वातावरण है, बहुत ही सुगंधित वातावरण है, सब कुछ अच्छा है तो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। चाहे कैसा भी वातावरण हो, नियति नटी यानी नियत रूपी जो नटी है उसके कार्यकलाप निरंतर चलते रहते हैं, यानी जो हमारे भाग्य हैं उसके जो भी होना होता है वो कभी भी हो सकता है। जैसे अभी कोई नहीं जानता कि हो सकता है सीता माँ का हरण हो जाए, ऐसे बहुत कोई भी कार्य हो सकता है। तो इस वजह से जो लक्ष्मण है वह क्या है, प्रहरी बनकर बैठे हुए हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत, चुप और चुपचाप। कवि कहता है पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बंद नहीं, जो नियति भाग्य रूपी नटी के जो कार्यकलाप हैं वो बंद नहीं है बल्कि चल रहे हैं इस शांत और सुंदर वातावरण में भी। वो एकांत भाव से और शांत चुपचाप अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए छठवां जो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कवि कहता है कि जब सभी लोग सो जाते हैं तो है बिखेर देती वसुंधरा मोती। वसुंधरा मतलब हमारी जो पृथ्वी है, वसु यानी रत्नों को धारण करने के कारण जो पृथ्वी है उसका एक नाम है वसुंधरा। तो जो हमारी पृथ्वी है वसुंधरा, वह जब सभी लोग सो जाते हैं, सबके सोने पर क्या करती है, मोती बिखेर देती। तारों के रूप में क्या होते हैं, रात्रि में वो क्या करती है, मोती को बिखेर देती है। यानी जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं रात्रि के समय, उसके बारे में कवि कहता है कि जब सभी लोग सो जाते हैं तो जो हमारी पृथ्वी है वह क्या करती है, मोती को बिखेर देती है। कैसे मोती, जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं रात्रि में, वो ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी ही है जो सबके सोने के बाद मोती को बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जब जो रवि है, जो सूर्य है, वो सदा जब सुबह होता है तो उसे क्या करता है, बटोर लेता है, एकत्रित कर लेता है। क्योंकि जब सूरज निकल जाता है, सुबह होता है, तो जो तारे होते हैं, तारे रूपी जो मोती हैं, वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उसी के लिए कवि कहता है कि रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जो सूर्य है वह क्या करता है, सदा सवेरा होने पर उन मोतियों को क्या करता है, बटोर लेता है, एकत्रित कर लेता है, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और विराम दायिनी, विराम देने वाली, और जो सूर्य है उसको विराम देने वाली जो संध्या है, क्योंकि देखिए जब संध्या आती है तो जो सूर्य है वो क्या होता है, अस्त हो जाता है। तो इसलिए कवि कहता है और विराम दायिनी अपनी संध्या को, विराम देने वाली अपनी संध्या को वह सारे मोती को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य मतलब आकाश, श्याम मतलब सांवला अर्थात कालिमा के रूप में, तनु उसका जो शरीर है जिससे उसका नया रूप झलकाता है। जो सूर्य है वो उसको विराम देने वाली संध्या को वो सारे मोती को दे जाता है, और रात्रि के समय जो शून्य है, आकाश है, वो कालिमा को धारण किए हुए
एक नए रूप में झलकता है, यानी फिर से उसमें जो तारे हैं वो टिमटिमाने लगते हैं। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसते हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजाने भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। कवि कहता है कि जो पृथ्वी है वो सरल तरल, तरल मतलब द्रव यानी कि पानी वगैरह, ठीक है, जिन तुहिन कणों से, तुहिन मतलब ओस की कणों से हंसती हर्षित होती है। जो हमारी पृथ्वी है, जब आप सुबह उठते हैं सर्दी के मौसम में तो आप देखते हैं कि ओस की कण पत्तों पे बिखरे हुए होते हैं। तो जिन ओस के कणों के माध्यम से जो हमारी धरती है वह हंसती है, हंसती हर्षित होती है, अपनी खुशी को जाहिर करती है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। तो वही प्रकृति दुखी होने पर उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से अपना दुख भी प्रकट करती है। देखिए जो पृथ्वी है उसके पास अब बहुत सारी भावनाएं तो है नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो है नहीं कि वो हंसे तो हंस सके और रोए तो उसके आँख से आंसू गिरे। तो इसलिए जिन तुहिन कणों यानी जिन ओस के कणों को आप देखते हैं सुबह सुबह ठंडे के मौसम में पेड़ों पे गिरा हुआ, तो उसी ओस के कणों से वो क्या करती है, जब खुश होती है पृथ्वी तो अपने हर्ष को प्रकट करती है, अपनी खुशी को प्रकट करती है। ऐसा लगता है कि वो अपनी खुशी जाहिर कर रही है। और जो हमारी प्रकृति है अगर वह दुखी होती है, जो हमारी पृथ्वी है वह दुखी होती है, तो उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से ही रोती भी है। अति आत्मीयता प्रकृति हमारे, अति आत्मीय क्यों है प्रकृति? क्योंकि उसी ने हमें रहने खाने के लिए एक वातावरण दिया है। तो इसलिए जो प्रकृति है वो अति आत्मीय है, बहुत ही सहृदय है। वह क्या होती है, उन्हीं जिन ओस कणों के माध्यम से अपनी खुशी को व्यक्त करती है, उन्हीं ओस कणों के माध्यम से रोती भी है और रोकर अपने दुख को भी व्यक्त करती है। अनजानी भूलों पर वह अदय दंड, जब हमसे अनजानी भूल होती है तो वह अदय दंड तो देती है, तो वह हमें दंड भी देती है। जब हम अनजाने में बहुत सारी भूल कर देते हैं तो जो पृथ्वी है वो हमें दंड भी देती है। दंड कैसे देती है? देखा आपने कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है, देखिए एक वायरस ने कितनी तबाही मचा दी। तो इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा हम प्रकृति का दोहन करने लगते हैं तो बाढ़ आ जाता है अचानक से, कभी सूखा वाली स्थिति हो जाती है। तो जो प्रकृति है, जब हम बहुत ज़्यादा भूल करते हैं और हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं, प्रकृति को नकारने लगते हैं, तो कभी कभी हमारी इन सभी भूलों पर वह जो पृथ्वी है वो हमें अदय दंड देती है, बहुत भयंकर दंड भी देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। पर जो हमारी पृथ्वी है वह बूढ़ों को भी, जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें भी बच्चों के समान ही पालती है। सेती मतलब पालती है, यानी कि बहुत ही प्रेम भाव से पालती है। सरल तरल जिन दुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। कहते हैं कि जिन सरल तरल ओस की कणों से पृथ्वी हंसती हर्षित होती है, हंसती है और खुशी अपनी जाहिर करती है, उन्हीं ओस के कणों के से अपने दुख को भी जो पृथ्वी है वह क्या करती है, प्रकट करती है। और जब हमसे अनजानी भूल होती है तो वह हमें दंड भी देती है। पर चाहे बच्चे हों, पर चाहे बूढ़े हों, उन्हें भी बच्चों के समान ही एक भाव से हमेशा क्या करती है, हमारी पृथ्वी पालती है। देखिए अगला जो काव्य पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होती वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। अब लक्ष्मण देखिए सोच रहे हैं कि ये जो पंचवटी है यहाँ पर 13, अब हमारे वन में आए हुए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके।
व्यतीत मतलब बीत चुके हैं। अब यहाँ पर वन को हमें मतलब अयोध्या छोड़कर वन में आए हुए हमें 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर है मानो कल की बात। परंतु ऐसा लग रहा है मानो कल की ही बात है, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। मानो कल की ही बात है जब वन में हमें आता हुआ देखकर आर्त मतलब दुखी होकर, अचेत मतलब बेहोश हो गए थे, तात मतलब पिता। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि 13 वर्ष वन में आए हुए व्यतीत मतलब बीत चुके हैं, पर ऐसा लग रहा है मानो कल की ही बात है जब हमें वन में आता हुआ देखकर हमारे जो तात मतलब जो पिता हैं वो आर्त दुखी होकर अचेत मतलब बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब लक्ष्मण सोच रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो अब बहुत ही कम समय बचा है। अब वह समय निकट ही है, अब वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। हमारी जो वन आने की जो 14 वर्ष का हमें वनवास मिला था, वह क्या होगी, अवधि जो समय है वो पूरी हो जाएगी। अब वह समय निकट आ गया है कि जो वन की वनवास की अवधि थी वह पूर्ण हो जाएगी। अब लक्ष्मण ये बात तो सोच रहे हैं, परंतु ये नहीं जानते कि यह तो 13 वर्ष बीत चुके, वो छोटे छोटे चीज़ें उनके जीवन में आती रही, मतलब कठिनाइयाँ। अभी इन्हीं 1 सालों में सीता माँ का हरण होगा, तमाम चीज़ें होंगी, लड़ाई होगी रावण से श्री राम जी की। अभी इन्हीं सब 1 वर्ष के अवधि में सारी चीज़ें होंगी, परंतु जो लक्ष्मण है वो ये सोच रहे हैं कि अब वह समय निकट ही है, अब वह समय निकट आ गया है, पास है कि जब अवधि पूर्ण होगी वन की। इन बातों से अनजान है लक्ष्मण और यह सोच रहे हैं कि अब वह समय निकट आ गया है कि हमारे जो वनवास की अवधि थी वह भी पूरी हो जाएगी। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। कहते हैं कि किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। मैं यहाँ पर था तो सीता माँ और राम जी की चरणों में क्या करता था, सेवा भाव से रत रहता था, यानी लगा रहता था उनकी सेवा में। अब क्या मुझे इससे बढ़कर इस जन, यानी वो खुद को संबोधित कर रहे हैं कि इस जन, यानी लक्ष्मण खुद के लिए कह रहे हैं कि क्या सीता माँ और राम भैया की सेवा से बढ़कर मुझे किसी और धन की प्राप्ति हो सकेगी। देखिए इन काव्य पंक्तियों को एक बार फिर से स्पष्ट से हम समझाते हैं। कहते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, 13 वर्ष बीत चुके हैं, पर है मानो कल की बात। पर लग रहा है कि मानो कल की ही बात है कि वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। मानो कल की ही बात है जब हमें वन में आता हुआ देखकर हमारे जो पिता हैं वह आर्त मतलब दुखी होकर बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अब वह समय निकट है जब हम वनवास की अवधि को पूर्ण करके वापस अयोध्या को लौट जाएंगे। मतलब वो उनके 13 वर्ष बीत चुके, तो वो सोच रहे हैं कि अब 1 साल और बस रहना है। अभी वो नहीं जानते हैं कि इन्हीं 1 सालों में सीता माँ का हरण होगा और श्री राम जी और रावण जी के बीच में सब लड़ाइयाँ होंगी, वो नहीं जान रहे हैं। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। कहते हैं लक्ष्मण कि यहाँ पर मैं था तो सीता माँ और राम का सेवा करता रहता था, जो मेरे लिए अमूल्य धन था। अब मैं जब वहाँ से वापस अयोध्या लौट जाऊँगा तो क्या मुझे इससे बढ़कर किसी धन की प्राप्ति होगी, शायद नहीं। आगे देखिए काव्य लास्ट पंक्ति है, इसमें कवि कहता है कि और आर्य को और श्रेष्ठ को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोको उपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नर लोक। देखिए लक्ष्मण कहते हैं कि और आर्य को, और आर्य यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कौन, श्री राम, और आर्य को यानी और श्रेष्ठ को यानी श्री राम को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। प्रजार्थ मतलब प्रजा की भलाई के लिए श्री राम जी यहाँ से जाने के बाद राज्य भार को धारेंगे, मतलब ग्रहण कर लेंगे, व्यस्त रहेंगे और वह प्रजा के ही हित में क्या करेंगे, व्यस्त रहा करेंगे। हम सबको भी मानव विवश विचारेंगे, वह न चाहते हुए भी प्रजा के कार्यभार में इतने व्यस्त रहेंगे कि हमें क्या करेंगे, हम सबको विसारेंगे, मतलब भूल जाएंगे।
कर विचार लोक को उपकार का, हमें न इससे होगा सो। किंतु श्री राम जी का प्रजा के लिए लोक को उपकार, लोक उपकार मतलब लोगों के उपकार के लिए ही ऐसा विचार करेंगे कि वो निरंतर उनकी सेवा में व्यस्त रहेंगे, इसलिए हमें इसमें शोक भी नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नर लोक, क्या मनुष्य अपना हित स्वयं नहीं कर सकता है। देखिए इन काव्य पंक्तियों में जो लक्ष्मण है वो कह रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद जो श्री राम हैं, आर्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वह जाएंगे और प्रजा के हित के लिए राज्यभार यानी राज्यपाठ धारण कर लेंगे और उसी में वो क्या करेंगे, व्यस्त रहेंगे और हम सबको विसारेंगे मतलब भूल जाएंगे। कर विचार लोको उपकार का, परंतु उनका यह जो विचार है लोक उपकार का यानी लोगों की सेवा का, इसीलिए वह क्या करेंगे, प्रजा की भलाई के लिए उन्हें न चाहते हुए राज्यभार धारण करना होगा यानी राजपाट को स्वीकार करना होगा। इसलिए उनके इस विचार से हमें किसी प्रकार का शोक नहीं है, दुख नहीं है। पर लक्ष्मण जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता यह नर लोक, क्या मनुष्य अपना हित स्वयं नहीं कर सकता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर से जुड़ेंगे एक नए शीर्षक की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव घर रहे, सुरक्षित रहें।